अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सोहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, हमारी रिपोर्ट में आज दो अहम खबरें शामिल हैं, जिसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की शदीद किस्म की लड़ाई, और दूसरी जो एक पायलट रेस्क्यू किया गया था ईरान में जिसका तैयारा तबाह हुआ था F-15E, उसकी स्टेटमेंट। तो हम पहले उसकी स्टेटमेंट के बारे में आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी F-15E जंगी तैयारे के पायलट ने बताया कि ईरान के फ़िज़ाई इलाके में मिशन के दौरान इसने एक इंतहाई गैर मामूली मंजर देखने को मिला। पायलट के मुताबिक उसने आसमान में ईरानी ड्रोन्स की बड़ी तादाद देखी जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और इस अंदाज में परवाज कर रहे थे। उसने कहा कि इन ड्रोन्स की हरकत ऐसी लग रही थी जैसे समुद्र में जेलीफिश की होती है और जेलीफिश जैसे समुद्र में तैर रही होती है। इस अल्फाज में ये मंजर इतना अजीब था कि इसने इसे रियल एलियन स्टफ यानी बिल्कुल नाकाबिल यकीन मंजर करार दे दिया। इसका कहना था कि ये ड्रोन्स रिवायती अंदाज में अलग अलग प्रवाज नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और नेटवर्क की तरह हरकत कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना और इनसे बचना बहुत मुश्किल था। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि ये मुमकिन तौर पर ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसमें कई ड्रोन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ही वक्त में कार्रवाई करते हैं। पायलट ने यह भी बताया कि कुछ ही देर बाद इसका F-15E तैयारा शदीद हमले की जद में आया और तैयारे से इजेक्ट करने पर मजबूर हो गया। बाद में अमरीकी रेस्क्यू टीम ने इसे महफूज निकाल लिया। इसके बाद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है उसे काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है। अब वो ये सोच रहे हैं कि आखिर इनके पास इतनी अगर जदीद टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आने वाले मुस्तकबिल में ये हमारे साथ क्या करेंगे और किस किस तरह की टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है, वो ये सोचने पर मजबूर है। दूसरी खबर आपको देते हैं नेतन्याहू और ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे। आपको शायद हमने पिछले वीलॉग्स में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा की थी। उसकी अच्छी खासी क्लास हुई थी जब उसने मना करने के बावजूद भी कुछ ऐसे अटैक कर दिए थे लबनान पे और बाज नहीं आ रहा था, तो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी खड़काई थी। मतलब कि उसकी इतनी की थी कि शायद उसको अगर थोड़ा सा शर्म वाला होता तो शायद कहीं मुँह ही कर जाता। लेकिन आपको पता है कि नेतन्याहू एक इसराइली शैतान है जिसको असर कोई नहीं होता। तो उसके बाद अब नेतन्याहू अब अपनी असली जो औकात है उस पे आना शुरू हो गया और वो दिखा रहा है अपनी आप। उसने अब अमेरिका को पैगाम भिजवाया और ये कहा है कि आपके ये जो तैयारे हमारे तिल अबीब के एक बिन गुरियान एयरपोर्ट है वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से इनको फौरी तौर पे हटाया जाए क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे ये किसका रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये जो ईरान और अमेरिका में एक मफाहमती करारदाद पे साइन हुए हैं, ये उसका रद्द-ए-अमल है। अब उसको तकलीफ हो रही है क्योंकि उसकी बात अब कोई सुन नहीं रहा। उसने कहा जी ये जो तैयारे हैं यहाँ से हटाए जाएँ और आपको ये बता दें कि ये तैयारे जो थे ये रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होते थे। जो जंग के लिए तैयारे यहाँ से उड़ते थे उनकी फ़िज़ा में जाके रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होते थे। अब उसमें से 28 जहाज़ जो थे वो तो अमेरिका ने वापस मंगवा लिए हैं। बाकी 20 तैयारे अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। जो उसके कहने के मुताबिक उसको कहना ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से हटाएँ, हमें यहाँ पे लैंडिंग के लिए और हमारा जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो काफ़ी पेचीदगियों का शिकार हो रहा है, तो इसलिए आप इनको हटाएँ। और इनके यहाँ पे अमेरिका के कुछ जंगी तैयारे भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हटाने के लिए और जिनको वहाँ से मूव करवाने के लिए अब नेतन्याहू के पेट में दर्द है। अब वो कहीं न कहीं से अमेरिका को अपनी असल शक्ल दिखाएगा और ये लड़ाई अब कितनी शिद्दत अख्तियार करती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नेतन्याहू जो है, मतलब कि छोटे से बात में अगर आपको समझाएँ आसान लफ्ज़ों में कि इसराइली शैतान अब अपनी औकात किस तरह से दिखाता है, वो आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लड़ाई कितनी शिद्दत अख्तियार करती है। अभी उसकी धमकी के मुताबिक कुछ तैयारों को वहाँ से हटा लिया गया है और कुछ तैयारे जो हैं अभी वहाँ पे मौजूद हैं जिनको हटाने के लिए कहा गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि आप अपनी फ़ौजों को भी इसराइल से फटाफट यहाँ से मूव करवाएँ और वापस अमेरिका बुलवाएँ। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।